गाइस मानसर सर हमारे अहमदुल्ला। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर कर दें। चलते हैं प्रशांत सर की वीडियो पे। विल इजराइल बॉम्ब ईरान सून। नहीं, क्या है? देखते हैं वीडियो में, मज़ेदार होने वाली है भाई। जो खेल तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। खैर देखते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरी दुनिया इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रही है कि क्या इजराइल ईरान पर अटैक करेगा। जैसे आप लोग जानते हैं, रिसेंटली ईरान ने ड्रोन से, मिसाइल से बड़ा अटैक किया इजराइल पर। हालांकि 99% जो ये ड्रोन हैं ये डिस्ट्रॉय कर दिए गए। कुछ डैमेज इजराइल के एयर बेसिस को हुआ है, बट ओवरऑल इजराइल को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं फेस करना पड़ा। ना क्वेश्चन यहां पर यह आता है, इजराइल इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे, आप पे, मुझ पे, हम सब पे क्या होने वाला है। ऑलरेडी वैसे मैं आपको यह बता दूं, ईरान ने जब इजराइल पे अटैक किया था तो ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा पैनिक मचा। आपने देखा होगा, यूएस स्टॉक मार्केट डाउन थी, इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन थी, चाइनीज, जापानीज। आप अगर क्रिप्टो मार्केट देखोगे ना, तो बिटकॉइन 8% गिर गया था जब ईरान ने अटैक किया था इजराइल को। क्योंकि अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या अगर इजराइल एक बड़ा अटैक कर देता है ईरान पर, फिर तो देखिए सोने की कीमतें, ऑयल की कीमतें, स्टॉक्स की वैल्यू, इन सब पर एक मैसिव इंपैक्ट आने वाला है। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मुश्किल दिन आने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट्स बस एंटिसिपेशन से देख रही है कि क्या इजराइल बदला लेगा। क्योंकि देखो, बदला जो ये वर्ड है ना, ये कभी खत्म नहीं होता। आप सोच कर देखिए, अब इजराइल मान लो ईरान को अटैक करता है, ईरान फिर कहेगा कि अब हम बदला लेंगे, और धीरे धीरे एस्केलेशन होती रहेगी। लगातार जो ये कॉन्फ्लिक्ट है बढ़ती रहेगी, और उसके बाद मिडिल ईस्ट में एक फुल स्केल वॉर भी हो सकती है। और यहीं पे मुझे एक कोड याद आती है महात्मा गांधी जी की। उन्होंने ये कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि तुमने हमें मारा था, अब हम तुमको मारेंगे, अगर इसी सिद्धांत पर पूरी दुनिया चलती रही तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो एक आदमी किसी की आंख लेता है तो वो बदले में उसकी आंख लेगा। धीरे धीरे जो ये बदले की भावना है फैलती रहेगी। इन दी एंड पूरी दुनिया का ही नुकसान होगा। तो अभी नीड आज के समय ये है कि इजराइल ईरान दोनों कंट्रीज मैच्योरिटी दिखाएं और ग्लोबल गुड के लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी के लिए बस समाप्त कर दे। नाउ ये सब देखो, मेरे कहने से ऐसा कुछ होता नहीं है। इवन ऋषि सुनाक आज के समय फोन कर रहे हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को। वेरियस कंट्रीज इजराइल को, ईरान को, दोनों को कह रही हैं कि प्लीज अब और एस्केलेशन मत करना। इंडिया ने भी यही बात बोली है कि हम रीजन में और ज्यादा टेंशन नहीं देखना चाहते। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है इन दी एंड कि इजराइल क्या निर्णय लेगा। दुनिया जो कह रही है वो एक तरफ है, इजराइल की सरकार क्या निर्णय लेगी, दैट इज द मेन थिंग। और पिछले 24 घंटों में जो मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं इजराइल की तरफ से, इनकी मिलिट्री की तरफ से, उससे साफ साफ एक इंडिकेशन ये आती है कि इजराइल ईरान को माफ करने के मूड में नहीं है। ये यूएन में और जगह कॉन्स्टेंटली एक बात कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी असली जो इंटेंशंस है, अपनी जो रियल फेस आप कह लीजिए, ये दुनिया के सामने दिखाया है। और रिसेंटली इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, इन्होंने ये 1 मिनट की वीडियो भी पोस्ट करी है ईरान के बारे में। जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखें। Who is the world's biggest sponsor of terrorism? Iran. Over the past 4 decades, Iran has exerted its power and continues strengthening its proxies. Hezbollah, the Houthis, Hamas, and many corrupt regimes like in Syria and Venezuela, among others. Iran's axis of terror primarily operates through weapon and financial distribution. They fund Hezbollah with over $700 million a year. नाउ इन सब वीडियोस का जो मेन मैसेज आप देखोगे ना, तो वहां पे आपको मेन क्रक्स ये मिलेगा कि ईरान आज के समय ग्लोबल फाइनेंसर है ऑफ टेररिज्म। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश ये इजराइल कह रहा है कि ईरान है। और अब उसके बाद ना, इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि हम ईरान को माफ नहीं कर सकते, हमें रिटेलिएशन करनी होगी। और आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये बात अमेरिकन मीडिया भी कवर कर रहा है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात ओपनली कही है यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टन को कि इजराइल के पास ऑप्शन नहीं है। इजराइल हैज नो चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड टू द अनप्रेसिडेंटेड मिसाइल एंड ड्रोन अटैक लॉन्च्ड बाय ईरान। नाउ अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, चलो ठीक है, ये बदला तो लेंगे, मगर वो बदला कितना ज्यादा तीव्र होगा, कितना इंटेंस होगा, ये मैटर करता है। क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन टाइम्स के आप अगर आर्टिकल पढ़ोगे,
वहां पर वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इजराइल एक सिंबॉलिक स्ट्राइक करे ईरान की, क्योंकि इजराइल को आज के समय मिलिटरीली ज्यादा बैकिंग नहीं मिल रही यूएस और यूरोप की ईरान पे अटैक करने के मामले में। यूएसए ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यूएसए ने कहा कि देखिए, जब बात आई थी आपकी रक्षा की, जब ईरान ने आप पे अटैक किया था तो हमने भी कई ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था। जॉर्डन, जो यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क देश है, जॉर्डन ने भी कई ये ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं इनको इंटरसेप्ट किया। सेम काम किया यूके ने भी। मगर जब अटैक की बारी आएगी तब यूएसए ने कहा कि नहीं, हम आपका साथ नहीं देने वाले, क्योंकि इससे एस्केलेशन इतनी ज़रा बढ़ जाएगी, रशिया यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। बट अगेन एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि क्या अगर इजराइल अकेला अटैक करता है ईरान को, तो उस केस में क्या इजराइल एक ज्यादा सुपीरियर कंट्री बन के उभरेगा? इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं कि मिलिटरीली ज्यादा स्ट्रांग देश कौन सा है, इजराइल या फिर ईरान। कल मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वीडियो मिल जाएगी काफी इन डेप्थ डिटेल के साथ। मैं आपको समझाऊंगा कि इन दोनों कंट्रीज में कई इश्यूज को लेकर, एलाइज के इशू को लेकर, न्यूक्लियर डिटरेंस के इशू को लेकर, मिलिट्री के इशू को लेकर ज्यादा एडवांटेज किसके पास है। क्योंकि इन दी एंड देखो, हिस्ट्री में आपको बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर एक छोटे कमजोर देश ने एक बड़े ताकतवर देश को हराया है या फिर उसको वॉर में फंसा दिया है। आज के समय ही एक एग्जांपल हम देख रहे हैं यूक्रेन रशिया का। तो एक प्रॉपर प्रोटेक्शन कर पाना कि एक कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट। बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि किस कंट्री के पास ज्यादा एडवांटेज होगा। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा कल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि अगर हम कच्चे तेल की बात करें, एज इंडियंस हम पे सबसे बड़ा इंपैक्ट आने वाला है कच्चे तेल के दामों का। जब ईरान ने इजराइल पे फाइनली अटैक कर दिया था तो कच्चे तेल के दाम 1% गिर गए थे बढ़ने की जगह। ये क्यों हुआ था, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, पहली बात तो ईरान ने ना इजराइल पे जो अटैक है ये अच्छे से अनाउंस करके किया था। तो जब सबसे पहले ईरान ने यह कहा था कि इजराइल पे अटैक करेंगे, तभी कच्चे तेल के दाम बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। आज के समय कच्चे तेल के दाम $90 पर बैरल के आसपास है। आपको याद होगा यूक्रेन रशिया वॉर जब अपनी पीक पे था 2022 में, तब कच्चे तेल के दाम $120 पर बैरल तक भी पहुंच गए थे। तो अभी देखो क्या है कि जो भी मार्केट्स हैं ये मान के चल रही हैं कि अब इसके बाद जरा कुछ नहीं होगा, इजराइल अटैक नहीं करेगा ईरान को, बड़ा अटैक नहीं होगा। मगर इजराइल ने अगर एक बड़ा अटैक कर दिया ईरान पर, ह्यूज अटैक हो गया, और उसके बाद ईरान कहता है कि ठीक है देखी जाएगी, हम अब ओपन यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली जो कच्चे तेल के दाम है ये बहुत ज़रा बढ़ सकते हैं और इसका एक बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट आएगा इंडिया पे। ऑलरेडी आ रहा होगा। हमें $90 पर बैरल कहीं से भी सूट नहीं करता। और याद रखिएगा, आज के समय हम रशिया से भी कच्चा तेल उस स्केल पर नहीं परचेज कर रहे, क्योंकि बहुत सारी जो रशियन कार्गो शिप्स हैं उन पे सैंक्शन लग चुके हैं यूरोप और यूएसए के। तो आने वाला समय देखिए काफ़ी मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने होंगे कंट्रीज़ को। बट जो भी अपडेट होगी उस पर मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस कंट्री ने एक नई गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च करी है जिग के नाम से, क्योंकि इस कंट्री की करेंसी वैसे बिल्कुल बेकार हो गई थी। अब इन्होंने नई करेंसी लॉन्च करी है जिसकी वैल्यू गोल्ड की कीमत के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, टर्की, जाम्बिया। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। मुझे लगता है कि इजराइल अटैक करेगा बॉम्ब। अब ये बॉम्ब किस तरह का होगा ये तय करना मुश्किल है। अटैक ज़रूर करेगा। आज कर दे, जिसने प्रशासन ने कहा आज कर दे, कल कर दे, हफ्ते बाद कर दे, 2 हफ्ते करेगा ज़रूर, लेकिन पूरा कैलकुलेटेड अटैक होगा। ये बात है। ईरान तो कुछ उनका बिगाड़ नहीं सका इजराइलियों का, लेकिन वो बड़ा कुछ बिगाड़ देंगे। उन्होंने पहले ही बड़ा कुछ बिगाड़ा है। उनकी तो जो अटैक होता है वो तो पिन पॉइंट होता है। उसके मिसालें हैं कासिम सुलेमानी, फखरीजादे, ठीक होगा। अभी ये जनरल जो दमिश्क के अंदर, पता है इनकी खुफिया एजेंसी इतनी पावरफुल है कि ये इनको एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट हर चीज सेंड कर देती है और वो ड्रोन से हमला करते हैं। चलो जी, यह पता नहीं ईरान की एजेंसी या क्या वो भी सो रही है हमारी ISI की तरह। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी पैसा बात चलता है भाई, पैसा। इजराइल के पास पैसा फेंकता है तो हर कोई उनका जासूस बन जाता है। और दूसरी बात ये है, तुम ही ना, तुमसे कोई राज उगलवाना हो, 2 ही तरीके हैं, मार पीट कर, या फिर सबसे आसान तरीका है कि पैसे देकर। हर इंसान की अपनी अपनी कीमत होती है कि वो किस कीमत पर बिकता है। पाकिस्तान तो $20 पर बिक जाते हैं। लेकिन बात ये है करने की कि जब भी मतलब कि वॉर करते हैं पाकिस्तानियों को तो खुशबू आ जाना डॉलर की, वो तो कपड़े उतार देते हैं।
अच्छा, राज तो फर्ज बड़ी कर दूर लें कि इसराइल जो है हमला करता है ईरान पर, तो इसके बदले फिर ईरान करेगा, फिर ये एक वॉर स्टार्ट हो जाएगा। वही जिस तरह उन्होंने महात्मा गांधी की कोट को नरेट किया बयान के अंदर कि बदला खत्म नहीं होता, अगर आंख के बदले आंख लग जाएगी तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी एक दिन। हाँ सही है यार, ऐसे गुरेज करना चाहिए बात तो मैं भी, लेकिन अगर इसराइल कर दे तो फिर ईरान को नहीं रुकना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं। मैं तुम्हें सच में बताऊं, चीज़ों को एनालाइज करना सीखो। फ्रांस ड्रिल्स कर रहा है, न्यूज़ आ रही है कि फ्रांस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है रशिया के खिलाफ वार के लिए। रशिया के सामने एक छोटी सी चींटी है ना फ्रांस, ना 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 किसी तो उससे भी कम होगा। ईरान यूक्रेन को भी ऐसे ही दुनिया समझती थी। वक्त यूक्रेन में 2 साल हो गए, वक्त डाला हुआ है। बैक पे कौन है यूक्रेन के? यूक्रेन के भी बैक हो। पे कौन है भाई? पूरा यूरोप है, यूएस है, और लड़ तो कनाडा उनके है, अपने सोल्जर रहे ना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। अल्लाह के बंदे, लड़ तो उनके अपने ही सोल्जर रहे ना। यूएस के सोल्जर तो नहीं आगे लड़ रहे, चले असला दिया, जिगरे लड़ते हैं, जिगरे से लड़ रहे। मैं कहता हूँ वो जो डांसर था ना ज़ेलेंस्की, उसमें इतना दम, मैं तो हैरान हो गया कैसे आया है। ठीक है, वो डट गया। हालांकि उसको कहा गया था पुतिन की जानिब से कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। उसने कहा मैं मौत कबूल कर लूँगा लेकिन मुल्क अपने छोड़ के नहीं जाऊँगा। ऐसे ही ठीक है ना। ये रशिया को भी क्या लगा था, छोटा सा पिद्दू सा मुल्क है, हमने बस 10-15-20 दिन में इसको फतह कर लेना है। लेकिन जो ये वार है ये तो लंबी खींची चली भाई, गई। अगर रशिया और रशिया का सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ मुझे लगता है। चलो यूक्रेन के कुछ हिस्से गए हैं जिसमें कब्जा किया है अपने रशिया ने, लेकिन हकीकत में बहुत डैमेज हो गया है अपना पुतिन का। अभी इसको बैक पर था ना वो चाइना, तो हालात और भी ख़राब हैं रशिया के। इंडिया भी खुफिया तौर पर मदद कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। किसकी? रशिया की यार देखिए, डायरेक्ट मदद तो ये कर रहा है, उनसे ऑयल परचेज कर रहा है। बाकी खुफिया भी कर रहा होगा, ये अंदर खाते की बातें अंदर ही रहने दो। चले अंदर ही रहने देते हैं, बात तो सही है। लेकिन यार ये एक, मैं नहीं मानता कि रशिया जो है ना इतना ही हल्का है कि उसको जो इस छोटी ऐसी कंट्री है जो हरा पाए या नुकसान दे पाए। कौन? फ्रांस है? नहीं, हाँ फ्रांस है। फ्रांस चौथा, हाँ नहीं, नंबर 1 पर है यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, 5वें पर फ्रांस है। तुम छोटा समझ रहे हो उसको? तो 5वें पर ये फ्रांस है, ये जर्मनी है। नहीं यार, मैं पावर की, मिलिट्री पावर की बात मैं भी कर रहा हूँ। मिलिट्री पावर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, टॉप मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है में फ्रांस 5वें-6वें नंबर पर है, छोटा नहीं है। फिर इतने एडवांस उनके पास एयर फाइटर जेट है जो इंडिया लेकर आया है। हाँ वो बिल्कुल दूसरे राफेल, हाँ राफेल जो इंडिया में, वो भी कहते हैं कि हमारे एडवांस फाइटर जेट हैं और ये वो। हाँ है तो सही, जब मैदान में उतरेंगे तो फिर भी पता। मैं अक्सर ये बात बोलता रहता हूँ क्योंकि पहले उनका कोई पता नहीं। आप देखने में जो मोटे तकड़े जो लोग होते हैं देखने में बड़े रहते हैं, यार ये बड़े पावरफुल हैं, लेकिन अक्सर देखा है कि कमज़ोर जो होते हैं उनसे पंजाबी में एक कहावत दी जाती है, तो तुम्हें भी पता है, मोटा वेख के डरिए ना तो लिस्सा वेख के लड़िए ना। मतलब जो मोटा ताज़ा होता है उसको देख के डरना नहीं चाहिए कि यार ये हमें खा जाएगा। और जो कमज़ोर दुबला पतला सा सिंगल सा होता है उसको देख कर लड़ नहीं पड़ना चाहिए कि यार इसको तो मैं अभी दबोच लूँगा। वो जो अक्सर दुबले पतले होते हैं ना, वो वक्त ज़्यादा डाल देते हैं। देखने में कुछ होते हैं और हकीकत में कुछ और। जिस तरह यूक्रेन ने वक्त डाला हुआ है रशिया को। हाँ, अगर बॉम्ब करता है ना इजराइल तो वर्ल्ड वॉर 3 मुझे लगता है स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल हो सकती है। अब जो सुनने में आ रहा है, अब ये सच है झूठ है, 21-22 को ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान में विजिट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर तो ये इनकी बातचीत हो गई, सारे मामला तय हो गए कि अगर इजराइल हम पर हमला करता है तो आप हमारा साथ देंगे, तो अगर पाकिस्तान ने हम ही भर ली तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को देना पड़ेगा साथ। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ जाता तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान किस खेमे में चला गया? पाकिस्तान फिर ईरान, रशिया, चाइना के तो पहले गोद में है, तो फिर जो है ना अपना क्या नाम है यूएसए के खेमे से निकल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इंडिया है जो दोनों तरफ से, जिसके 5 घी में है,
5 उंगलियां घी में है। पता नहीं ये घी में कब तक रहती हैं भाई, न्यूट्रल जो तो इस तरह तो नहीं रह जो सकती। रशिया से भी फायदा उठा रहा है, यूएसए से भी फायदा उठा रहा है। बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन एक बात है, आज के यूएस से कुछ पाकिस्तान जहाज बहुत आ रहा है, वजह भी ईरान ही है। बिल्कुल यही है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि यूएसए की गोद से निकलना चाहिए पाकिस्तान को। बहुत मुश्किल है, हाँ डॉलर्स हैं, डॉलर्स। डॉलर की खुशबू ही बहुत हाँ तगड़ी ये है। बात भी है। हमारे जनरल्स को जो है ना, जैसे कुत्ते को हड्डी की आती है ना खुशबू, इस तरह हमारे जनरल्स को डॉलर्स की आती और है। भाई हमें अभी जिंदगी कुछ प्यारी है, अभी जवानी है, तुम तो अभी फिर बच्चे हो, जिंदगी नहीं प्यारी। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। चलो जी, खैर मुझसे बात इतनी है। मैं तो चाहता हूँ कि अब जितना कुछ हो गया एनफ, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन रुकने वाला नहीं है। इजराइल नहीं रुकेगा, अगर इजराइल नहीं रुकेगा तो फिर ज़ाहिर बात ईरान को फिर कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, फिर इजराइल करेगा, फिर हो सकता है फुल स्केल वार भी शुरू हो सकती है। और हो सकता है कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो। इजराइल के पास भी है। और ये प्रशांत सर की वीडियो का वेट रहेगा जो सुबह मैं कह रहे हैं मैं डालूंगा, मतलब कि आएगी। कंपैरिजन में जब भी आएगी उस पर इस जरूर वीडियो के बाद जब आएगी तो नॉलेज के लिए भी आज वैसे भी रिएक्शन करेंगे। मिलता है नई वीडियो में नया टाइम साथ। गॉड ब्लेस यू।